येलोस पीपल गुड। अब तो रात हो गई यार, यहाँ पे दिन पे तो इट्स गेटिंग रियली हॉट। बट येलो पीपल, वेलकम टू तनुव्रत दिस साइड। आई होप गर्मी ने तुम्हें मार नहीं दिया है एंड यू स्टिल अलाइव। इफ़ मारने वाली है तो प्लीज़ यार बहुत सारा पानी पी लो। पानी इज़ द ओनली सेवियर राइट नाउ। So drink as much water as you can, and try to keep hydrating. एंड घर के बाहर भी थोड़ा पानी वानी रखो ताकि जो चिड़ियाओं को हमने एसी की हवा से मार रहे हैं वो हम ना मारें। विद दैट एंड विद दिस गर्मी का ज्ञान, लेट्स बिगिन आज का वीडियो। सो हम इस इन दिस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ इन द पास्ट कपल ऑफ डेज हम AI 900 के बारे में बात कर रहे थे। एंड वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दीज वीडियोज़ एंड मैं AI 900 का पूरा वो आई वॉज गोइंग थ्रू इट, देयर वर फ्यू थिंग्स जिस पे आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट अ बेटर क्लैरिफिकेशन ऑफ। और मैंने सोचा कि फिर हम उस बारे में हम बात कर लेते हैं आज। उसके बाद फिर वील गेट इनटू मशीन लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट, which is the next topic of it. So what are we going to talk about today? देखो, we'll talk about data engineering. Data engineering के बाद हम बात करेंगे data analyst की, फिर हम बात करेंगे data scientist की, और फिर we'll go into ये machine learning engineer क्या कर रहा है या कर रही है. So these are the 4 roles that are there. ये हमारे 4 रोल्स होते हैं, मेजर 4 रोल्स होते हैं. इसका फिर फर्दर एक डेटा मॉडलर भी होता है विच इज़ ऑल्सो एक कहीं कहीं पे एक अलग सेपरेट रोल होता है. सिमिलरली डेटा साइंटिस्ट ही रोल होता है. कहीं बड़ी कंपनीज़ में मशीन लर्निंग इंजीनियर इज़ अ सेपरेट रोल दैट दे हैव केप्ट. डेटा एनालिस्ट तो अपना डेटा एनालिस्ट ही है. डेटा इंजीनियर, फिर डेटा आर्किटेक्ट भी होता है. वी ऑल्सो हैव विच इज़ लाइक इसका एक प्रमोशन बोल सकते हो तुम, डेटा आर्किटेक्ट हो सकता है इसका. मतलब एक प्रमोशन डेटा मॉडलर, डेटा आर्किटेक्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर रोल्स टाइप के हो जाते हैं ये. फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग. तो यूजुअली जो लोग प्रोग्रेस करते हैं, ऑल्दो ये कम्प्लीटली सेपरेट रोल्स हैं, बट यूजुअली इन डेटा फील्ड जो लोग प्रोग्रेस करते हैं तो यूजुअली स्टार्ट विद द डेटा एनालिस्ट, गो टू डेटा इंजीनियर, बिकम अ डेटा साइंटिस्ट एंड देन मूव टूवर्ड्स मशीन लर्निंग, बिकमिंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर. कुछ तोप लोग डेटा साइंटिस्ट से शुरू कर लेते हैं, कुछ डेटा इंजीनियर में काफ़ी अच्छा चले जाते हैं, सम गो वेरी हाई इन डेटा एनालिस्ट. सो इट्स काइंड सेपरेट रोल्स हैं, बट दैट्स हाउ पीपल मूव यूजुअली. तो आज की जो वीडियो है इट्स मोर लाइक अ कहानी. ओके, हम एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर ये क्या है. और इस कहानी के पात्र हूँ मैं. और ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है और मैं अपने कॉस्मेटिक्स का, वुमेन कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है. लाइक मैं बड़ी मालकिन, राइट. तो मेरे पास कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है और मेरे पास बहुत सारा डेटा आता है. तो मेरा लाइक फॉरगेट अबाउट डेटा, मेरा एक कॉस्मेटिक का बिज़नेस है और मैं अपना कॉस्मेटिक आइटम्स जो हैं वो बेचती हूँ. सो द प्लेसेस जहाँ पे मैं सेल करती हूँ, एक तो मेरी अपनी दुकान है, ब्रिक एंड मोटार बोलते हैं उसे इन दी वर्ल्ड ऑफ डेटा. सो एक मेरा ब्रिक एंड मोटार है विच इज़ आवर दुकान. फिर मैं अमेज़ॉन में बेच रही हूँ. सो लेट्स टेक इट दिस वे, ठीक है. मेरा एक ब्रिक एंड मोटार पे है डेटा विच इज़ ठीक है. फिर मैं अमेज़ॉन में बेच रही हूँ, मैं फ़्लिपकार्ट पे बेच रही हूँ, देन मैं नायका पे बेच रही हूँ, ठीक है. उसके बाद मैं, हो सकता है मेरी अपनी एक वेबसाइट है, मैं उसके थ्रू बेच रही हूँ. बेचने के अलावा मैं मार्केटिंग कर रही हूँ. सो मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर रही हूँ. कुड बी पॉसिबल कि मैंने अपने मार्केटिंग के लोग हायर किए हुए हैं जो कि जो मेरे प्राइम कस्टमर्स हैं. सो बेसिकली मैं अपने, अगर मान लो ब्रिक एंड मोटार पे मेरी अपनी दुकान है और मैं कुछ अलग रिटेलर्स पे भी अपने कॉस्मेटिक बेच रही हूँ. जैसे तुम्हें दुकानों में मिल जाते हैं, राइट, कॉस्मेटिक आइटम्स, तो मैं उन्हें भी बेच रही हूँ. तो जब मैं मार्केटिंग कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि यार कुछ मेरे जो रिटेलर्स हैं, जो जिनको मैं अपना सामान बेचती हूँ और जो एकदम से ख़त्म करवा देते हैं ना, मतलब इट सेल्स आउट फ्रॉम देयर शॉप्स. तुम एक काम करो, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या जब भी हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है या कुछ भी करना है, आई वांट कि तुम लोग ना उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उन्हें सैम्पल्स दो, उन्हें थैंक यू बोलो, उनको
उनका फीडबैक लो एंड देन कम बैक टू मी, ठीक है। एंड देन कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं मेरे जिनको मैं सेल कर रही हूँ आइटम्स, जो कि मेरे जो कि वो सेल कर रहे हैं बट उतना दे आर नॉट दैट गुड एट सेलिंग माई प्रोडक्ट्स। हो सकता है कोई और उनको बेच रहा, किसी और प्रोडक्ट को वो बेच रहे हो, बट फॉर नाउ बेचते हैं बट नॉट दैट मच। तो मैं चाह रही हूँ कि जब भी मेरा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, मेरा जो सैम्पल्स हैं तुम उन्हें पार्सल कर दो, तो वो रिटेलर के पास वैसे पार्सल होके थ्रू जाएगा। तो बेसिकली मैं मार्केटिंग भी 2-3 तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। 3 तरीके से तो मैंने मार्केटिंग ही कर रखी है, और 4-5 तरीके से मैं अपना डेटा सेल कर रही हूँ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैं उन रिटेलर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंसेस करवाती हूँ, जहाँ पे मैं उन रिटेलर्स को बुला के जैसे अभी यूट्यूब कराता है ना, यूट्यूब क्रिएटर मीट और ये सारी चीज़ें, इट्स बेसिकली वो अपने जो भी यूट्यूब में वीडियोस बना रहा है वो यूट्यूब को बेच ही तो रहा है, राइट, ट्राइंग टू सेल इट आउट। तो वो उनको बुला के कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि फॉर्म्स भरवा रहे हो कि अच्छा ठीक है तुमने क्या तुम्हें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद। तो मेरे पास कॉन्फ्रेंसेस का भी डेटा है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास इतने अलग अलग तरीके से डेटा है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन करना है कि यार मैंने जो पिछले महीने प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो कितना बिका, उसके पिछले महीने की सेल्स क्या थी, या अगर मैंने 3 महीने पहले उसे लॉन्च किया तो पिछले 3 महीने में उसकी क्या सेल हुई, कहाँ पे बिका, कौन सा कैटेगरी ऑफ पीपल उसे ख़रीद रहा है, क्या एज सेगमेंट है उसका, कौन से लोग हैं जो इज़ इट मोर मेन हु आर बाइंग इट, इज़ इट मोर फीमेल ड्रिवन, इज़ इट मोर जो जेंजी लोग हैं वो उसे ख़रीद रहे हैं, या इट्स मोर मिलेनियल, किस एग्जैक्टली ग्रुप ऑफ पीपल की वो डिमांड को मीट कर रहा है। एंड आई वांट टू नो ऑल ऑफ दोज आंसर्स, राइट। तो अब अगर मुझे वो आंसर करना है, इन चीज़ों का जवाब चाहिए, तो मैं सिर्फ ब्रिक एंड मोटार, सिर्फ अमेज़ॉन या सिर्फ फ्लिपकार्ट पे तो नहीं जाऊँगी। मैं तो चाहूँगी कि ये सबका लेके ला के दो मुझे, और फिर मैं ये भी वो देखना चाहूँगी कि भाई मैंने जहाँ जहाँ पे मार्केटिंग करके एक्चुअली पैसा खर्च किया है, क्या उनसे मुझे रिज़ल्ट आ रहा है, या उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उस पर उतना पैसा इन्वेस्ट ना करूँ। तो जो मेरे ये वाले डिसीजन है ना, जहाँ पे मुझे अपने प्रेजेंट के डिसीजंस लेने हैं, नॉट लाइक प्रेजेंट के डिसीजंस तो देखो यार प्रिडिक्टिव वे में भी लिए जा सकते हैं, बट अगर मुझे अपना जो डेटा ऑलरेडी हो चुका है, अगर मुझे उसके बारे में जानना है, राइट, और उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं चाहूँगी कि यार तुम सिर्फ एक सोर्स पे मत जाओ, तुम सारे सोर्सेज पे जाओ, सारे सोर्सेज का डेटा कलेक्ट करके लाओ और मुझे उन सवालों के जवाब ला के दो। तो मेरे 5 सवाल हो गए, ठीक है। मतलब मेरा एक सवाल हो गया कि फॉर एग्जांपल मेरा सवाल है कि विच प्रोडक्ट डिड वी सेल द मोस्ट इन जनवरी। तो जनवरी में बिक गया ना, वो पुराना डेटा है, मुझे पुराने डेटा से सवाल चाहिए। तो और मेरे को जब ये सवाल का जवाब चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरा कलेक्टिव आए। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक बंदी को हायर किया, उसने क्या करा, उसने सारी जगहों से डेटा कलेक्ट किया। उसने ये ब्रिक एंड मोटा, ये 5 जगहों से डेटा कलेक्ट किया। फिर उसने मुझे मार्केटिंग का भी डेटा कलेक्ट करके दिया कि ठीक है भाई फेसबुक से कितने बगे, इंस्टाग्राम से। फिर उसने मुझे रिटेलर्स का भी डेटा बता के दिया कि अच्छा किसमें क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। तो जो ये वाला काम होता है ना, जहाँ पे वो सारे सोर्सेस का डेटा एक जगह पे कलेक्ट करके लाते हैं और उस डेटा को एक पेज पे लाते हैं। से फॉर एग्जांपल ब्रिक एंड मोटार में मेरा डेट का वैल्यू है वो है 12/4/21, और मेरा फ्लिपकार्ट पे जो डेटा आता है वो है 12th April 21। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये दोनों एक ही फॉर्मेट में दिखें, इनको एक फॉर्मेट में लाना। अगर मान लो कहीं पे ब्रिक एंड मोटार में जो मेरी प्रोडक्ट की नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 80 हेयर केयर, और कहीं पे मेरा नाम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का 80HC, हैं दोनों सेम ही पर नाम अलग अलग हो गए ना। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं डेटाबेस से क्वेरी करूँ तो वो ये मेरे लिए एक है, पर डेटाबेस के लिए ये 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, राइट। तो जो डेटा इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज, पहले डेटा क्वालिटी सही करते हैं, वो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज सॉर्ट आउट करते हैं और वो ये पूरे डेटा को एक पेज पे लेके आते हैं जहाँ पे अक्रॉस ऑल द जितने भी ये मेरे सारे हैं, इन सब के अक्रॉस मेरा जो डेटा है वो सेम रहे, वो कंसिस्टेंट रहे।
दैट इज़ दी आस्क। फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सारा डेटा एक जगह है, तो यार अब कोई ब्रिक एंड मोटार पे कोई कहीं है, उसकी अलग अलग APIs है, API से डेटा लेके आना है। फिर वो जब मैं API से लेके आ रही हूँ, हो सकता है वो जेसन फॉर्मेट में हो, मैं चाहती हूँ कि भाई वो जेसन फॉर्मेट में नहीं, मेरे टेबल में आना चाहिए, तो भाई वो जेसन फॉर्मेट से मेरे टेबल पे आए। हो सकता है कि मेरा इसमें से वेबसाइट का डेटा या फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट का डेटा जो है मेरा, वो एक लाइव डेटा आ रहा है, मतलब हर मिनट का मेरे पास हिसाब है। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में मेरे पास हर मिनट का हिसाब नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो स्ट्रीमिंग के थ्रू मेरा डेटा आए। यहाँ पे मेरा अमेज़ॉन वगैरह से है तो वो बल्क फाइल्स आ रही होंगी, तो वो बल्क फाइल्स लेके आए। फेसबुक मैसेजिंग में है तो इनकी सबकी APIs होंगी, उससे कनेक्ट करके लाए। जेसॉन से जहाँ पे भी है, टेक्स्ट फाइल में है, जेसन में है, टेबल में है, CSV में है, किसी मर्ज़ी कहीं पे भी है, XML में है, कुछ भी है, तो मुझे मेरे फाइनल डेटा, फॉर एग्जांपल मैंने टेबल डिसाइड करा हुआ कि मेरे एक टेबल पे सबको लेके आओ, तो ये वाला जो काम होता है ना, ये डेटा इंजीनियर का होता है। वो सब सारा डेटा लेके आता है, और सिर्फ लाने की बात नहीं होती है। द फैक्ट इज़ कि जैसे पहले क्या होता था ना, पहले इन्फॉर्मेटिका वगैरह चलता था, मतलब अभी भी इन्फॉर्मेटिका चलता है, दे हैव इम्प्रूव्ड इन अ लॉट ऑफ वेज, बट पहले ETL जो प्रोसेसेस चलती थी ना, या इवन SQL के कोड जो चलते थे, वो घंटों घंटों चल रहे हैं। मतलब ओरेकल के लोगों ने पेड वर्जन लिए हैं, वो चल रहे हैं 8-9 घंटे चल रहे हैं, वो डेटा लेके आ रहे हैं, कल देखेंगे। तो आज का डेटा मेरा कल प्रोसेस हुआ। फिर क्या हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पिक्चर में आई, जिसने उसने बोला कि यार ठीक है, सारे डेटा को तुम कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दो, सबको क्लस्टर्स बना दो, सबको अलग अलग प्रोसेस करो, तो तुम्हारा ज़्यादा डेटा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारा जो डेटा प्रोसेसिंग का स्पीड है वो इट केम डाउन फ्रॉम से फॉर एग्जांपल 8 hours 9 hours टू राउंड अबाउट लाइक 4 hours। हाइव में देयर वाज मोर टाइम, फिर स्पार्क में और कम टाइम लगने लग गया, उसकी पार्टीशनिंग सही सेट की गई, उसे फाइल्स में सही तरीके से। तो जो ये सारे काम होते हैं ना, कि क्या पार्टीशन बनेगा, कौन सी APIs कॉल होंगी, कैसे API से कन्वर्ट करके मैं जेसन से टेक्स्ट फाइल में लेके आऊँगी, कौन सी पाइपलाइन कब ट्रिगर होनी चाहिए, कैसे वो ट्रिगर होगा, क्या उसका फ्लो बैठेगा कि ठीक है पहले ब्रिक एंड मोटार का आए डेटा, उसके बाद अमेजॉन फ्लिपकार्ट इसका सब साथ में आ जाए, फिर वेबसाइट पैरेलली आ जाए, तो ये वर्क फ्लो सारा जो सेट हो मेरा, है ना। तो ये या फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रिक एंड जैसे ऑर्डर का डेटा मैं चाह रही हूँ कि लास्ट में आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे लेटेस्ट स्नैपशॉट ऑफ ऑर्डर मिले, उससे पहले तुम प्रोडक्ट वगैरह का डेटा ले आओ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो डिसीजंस हैं, वो एक डेटा इंजीनियर लेता है। डेटा को कहाँ कैसे लाना है, कितनी जल्दी लाना है, और ऐसे लेके आना है कि वो जब जल्दी ला रहे हैं तो वो फेल ना हो, वो पाइपलाइन फटे ना, ताकि हम उसे बेटर वे में लेके ला सकें। तो जहाँ पे ये बात आ जाती है ना कि यार डेटा जल्दी आ रहा है, तो वो डेटा इंजीनियर का काम है, दैट दे आर एबल टू ब्रिंग डेटा इन अ फास्टर वे विथ इन अ गुड, तुम्हारा पैसा भी बचे, वो सारा काम डेटा इंजीनियर करता है, ठीक है। अब जब ये डेटा जो है ना, ये सबसे कलेक्ट होके एक जगह पे आ गई, ठीक है। अब एक जगह पे आने के बाद अगर तुम ये समझ लो, ये एक तरीके से ऐसे है कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी अलमारी है जिसमें कोई सेक्शंस नहीं बने हैं, जिसमें कोई खाने नहीं बने हैं, कुछ नहीं बने, तो तुमने अपने कपड़े भी उसमें रखे हुए हैं, किताबें भी उसमें रखी हुई हैं, तुमने तुम्हारे कॉस्मेटिक्स का सामान भी उसमें रखा हुआ है, तो तुमने सामान ज़्यादा रखा हुआ है और तुम एक ही जगह से उसे लेके आ रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए हम हर बार ढूंढने के लिए मुश्किल होगी, हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी ना, राइट। तुम बार बार सेम चीज़ों को देखोगे, तुम बोलोगे नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ अ डेटा मॉडलर कम इन। तो डेटा मॉडलर जो होता है ना, डेटा मॉडलर यूजुअली ये काम, इन सम कंपनीज डेटा मॉडलर वाला काम डेटा इंजीनियर ही करता है या करती है, बट इन सम कंपनीज डेटा मॉडलिंग का काम अलग होता है। तो डेटा मॉडलिंग वाले लोग क्या करते हैं, वो बिज़नेस समझते हैं, वो बिज़नेस समझ के ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से चीज़ों को हमें एक साथ रखना है। फॉर एग्जांपल कस्टमर का डेटा मेरे ऑर्डर के डेटा के साथ रहना ज़रूरी नहीं है, मेरी ऑर्डर का डेटा अलग होना चाहिए, उसमें बस मुझे इतना बता दो कि किस कस्टमर ने ख़रीदा है, मुझे बस उसका रेफरेंस चाहिए, कस्टमर का नाम बाम मूम बाम ये सब मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर की टेबल में। वैसे ही प्रोडक्ट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी एक्सपायरी क्या है, वो क्या है, वो मुझे ऑर्डर टेबल में नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उसमें बस वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदा उसका रेफरेंस दे दो, प्रोडक्ट की कहानी तुम अलग रखो, राइट। तो
अगर मेरे ही केस में, अगर जैसे मैं अपने बिज़नेस के केस में समझाऊँ तुम्हें, तो अगर मेरा डेटा कॉस्मेटिक्स का है तो मेरे ऑर्डर्स आते होंगे, मेरे कस्टमर्स का डेटा होगा, मेरे प्रोडक्ट्स का डेटा होगा, फिर मेरी मार्केटिंग का डेटा होगा। तो मैं चाहूँगी ना कि ये सारी चीज़ें अलग रहे, ऑर्डर का डेटा मेरा अलग जाए, कस्टमर का डेटा अलग रहे, प्रोडक्ट का डेटा अलग रहे। कि मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बाद में प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया, तो मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट टेबल में अपडेट करूँगी कि भाई मेरा अब प्रोडक्ट का नाम ये है। तो वो जो की के बेसिस में जब ज्वाइन होगा फ्रॉम प्रोडक्ट टू कस्टमर, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा। मुझे दोबारा कस्टमर टेबल को करना नहीं पड़ेगा। इसका वो होता है, दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, एटॉमिक होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, फिर वही थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डेटा इंजीनियर या डेटा मॉडलर जो है वो उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो तुम्हारे डेटा को एक टेबल पे लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये डेटा आ जाता है, उसके बाद तुम उससे सवाल पूछ सकते हो। फिर मैं उससे पूछ सकती हूँ कि यार मेरा कौन सा प्रोडक्ट जनवरी में सबसे ज़्यादा बिका है। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, इसको जनवरी का सेल्स का डेटा देखो कि कौन सा प्रोडक्ट आईडी सबसे ज़्यादा बिका है, फिर प्रोडक्ट आईडी कौन सा, इसका नाम क्या है, इसको प्रोडक्ट टेबल के साथ ज्वाइन करो। अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है, तो ये देखो ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ज्वाइन हुआ। अब होता क्या है कि ये बार बार मैं अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार मैं जो CEO है वो रोज़ तुमको एक सवाल भेजेगा, तुम जवाब दोगे। नहीं, मुझे तो मेरी पूरी बिज़नेस का 10 सवाल है, 10 की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक साथ ही चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में रिपोर्टिंग टेबल्स बनती हैं, जहाँ पे एक बिज़नेस ओनर बोलता है कि यार ये वाला जो डैशबोर्ड है ना, या ये वाला जो रिपोर्टिंग टेबल है, इसमें तुम मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि जब तुम इसे क्वेरी करो तो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड और कस्टमर से रिलेटेड, मतलब कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर ख़रीदा है वो मुझे बता दो कि कौन से कस्टमर ने कौन से ऑर्डर की सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है। मुझे मार्केटिंग से मतलब नहीं है, मुझे बस मतलब है कि ख़रीदा गया या नहीं ख़रीदा गया। तो मैं सिर्फ कस्टमर और ऑर्डर का डेटा टेबल यूज़ करके एक नया टेबल बना दूंगी, और जो जो कॉलम्स की उसे ज़रूरत है, जिन जिन कॉलम्स पे सवाल पूछे जाने हैं, जिस जिस डेटा पॉइंट पे सवाल पूछे जाने हैं, वो रखे जाएंगे, बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। वैसे ही जब जो ये इन टेबल्स को जो होता है ना, इन टेबल्स को रिपोर्टिंग टेबल्स बोलते हैं, जो कि एक डेटा मॉडलर ही बनाते हैं या डेटा इंजीनियर बनाते हैं। समटाइम्स डेटा एनालिस्ट डज इट, बट मोस्ट ऑफन डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है ये टेबल्स बनाना। तो जो ये रिपोर्टिंग टेबल्स बनती है ना, ये उन टॉपिक्स पे बनती है जिन पे बिज़नेस को सवाल का जवाब चाहिए। एंड हाँ, बिज़नेस को तो उसके लिए वो KPI वैल्यूज़ वगैरह फिगर आउट करते हैं, और वो सारे जो भी हैं वो उसकी रिपोर्टिंग टेबल बनती है। फिर ये रिपोर्टिंग टेबल तुम्हारे डैशबोर्ड में यूज़ होती है। तो जो ये डैशबोर्ड्स बनाते हैं, जो वो दिखते हैं ना तुम्हें, ट्रेंड्स क्या है क्या नहीं है, फिर डैशबोर्ड में जाके फर्दर उस पर और सारी प्रोसेसिंग भी हो रही होती है। तो डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है वो होता है कि इन रिपोर्टिंग टेबल्स को जो बन गई हैं इनको यूज़ करना, या ये भी कह सकते हो कि बिज़नेस यूज़र से कम्युनिकेट करके डेटा इंजीनियर को बताना कि भाई मेरी रिपोर्टिंग टेबल में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। वो सारा काम डेटा एनालिस्ट का होता है। फिर डेटा एनालिस्ट तुम्हारा बताते हैं, फिर वो चार्ट जनरेट करते हैं, फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा भाई मुझे बार चार्ट चाहिए, मुझे ग्राफ चाहिए, या फिर मुझे पाई चार्ट चाहिए, या फिर मैं वो ट्रेंड वाली लाइन चाह रही हूँ, हाउ डू आई वांट इट, उसमें एक्स एक्सिस में कैसी वैल्यूज़ चाहिए, वाई में कैसी वैल्यूज़ चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मुझे रखने हैं। फर्दर रिपोर्टिंग टेबल से भी फर्दर कौन से कंपोनेंट्स मुझे डैशबोर्ड में दिखाने हैं, क्या फ़िल्टर्स रखने हैं। कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को मेरे करंट डैशबोर्ड में पिछले 1-2 महीने से ज़्यादा का डेटा नहीं चाहिए, या पिछले 3 महीने से ज़्यादा का डेटा नहीं चाहिए, तो तुम रखो रिपोर्टिंग टेबल में सारा डेटा, पर मेरे पास सिर्फ 3 महीने का डेटा आना चाहिए। मेरे को डैशबोर्ड खोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा डेटा है, मैं क्यों पूरा डेटा देखूँ, मुझे तो 3 महीने के डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेने। तो डेटा एनालिस्ट का जो होता है ये काम यहाँ तक ये वाला होता है। ठीक है, तो अगर तुम डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट के कामों को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हम जब ये पूछ रहे हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा पे, जब मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ, जहाँ पे भी मैं अपने हिस्टोरिकल डेटा पे सवाल पूछ रही हूँ, इट इज़ द रोल ऑफ अ डेटा इंजीनियर, अ डेटा मॉडलर और अ डेटा एनालिस्ट। क्योंकि वो पुराना जो डेटा मेरा आ चुका है उसके बेसिस पे वो बस मुझे दिखा रहे हैं कि देखो मैडम ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। पर कई बार हमारे लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लो मैंने ये डेटा देखा, मैंने बोला अच्छा जनवरी में इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी हुई है, मार्च में इतनी हुई है, हो सकता है अप्रैल में भी हो ज़्यादा सेल। तो मैं
अपने हिसाब से एक प्रिडिक्शन कर रही हूँ, राइट। हो सकता है वो प्रिडिक्शन सही हो सकता है वो प्रिडिक्शन फेल हो। जहाँ पे भी एक बिजनेस ओनर को अपने डेटा पॉइंट्स जो प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पे फर्दर प्रिडिक्शंस करने होते हैं, वेर एवर दैट वर्ड प्रिडिक्शंस कम, दैट इज़ वेयर तुम्हारे डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम शुरू हो जाता है। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो तुम्हारा ये क्लेंस्ड डेटा आ गया उनके पास, ठीक है। जब उनके पास डेटा क्लेंस्ड आ गया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अब मुझे कौन सी जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मान लो इस केस में मुझे सेल्स प्रिडिक्ट करनी है। अब सेल्स प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन सा महीना है, क्या मंथ फैक्टर है या नहीं है, क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। मंथ इसलिए कि इज़ इट अ स्पेशल ओकेजन मंथ या नहीं। हो सकता है ना कि फरवरी में बहुत ज़्यादा सेल हुई हो, मतलब जनवरी में बहुत सेल हुई हो, फरवरी में सेल हुई हो, मार्च में सेल ना हुई हो, और मैं बोलूँ कि यार 2 महीने तो सेल हुई है, हो सकता है अप्रैल में भी सेल हो जाए। बट डेटा बोल रहा है कि यार जनवरी तो तूने लॉन्च ही करा था इसलिए सेल हो गई, मार्केटिंग हुई थी, फेब में वैलेंटाइन आ गया था तो लोगों ने ख़रीद लिया, मार्च में लोगों को पसंद नहीं आया, अब अप्रैल में फिर और गिरेगा। तो वो तो मैं बोल रही हूँ ना कि 2 में बीड़ा। जहाँ पे भी हमें पुराने डेटा को एंड वी आर बैक एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग इन इंडियन हाउस विथ योर पेरेंट्स, बुलावा कभी भी आ सकता है। सो कमिंग बैक टू इट, वेयर वर वी, हमने वी सेड ओके, तो हमने ये बोल दिया था कि ठीक है यार, हिस्टोरिकल डेटा का जो भी हिस्टोरिकल डेटा का रिपोर्टिंग होता है वो एक डेटा इंजीनियर या फिर एक डेटा मॉडलर या एक डेटा इंजीनियर या डेटा मॉडलर करता है। एंड देन जहाँ पे भी मुझे मेरे पास डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्शंस करने हैं, करेक्ट प्रिडिक्शंस करने हैं, वहाँ पे मैं एक डेटा साइंटिस्ट या मैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को हायर करती हूँ। तो मैंने ये रिपोर्ट बना दी, मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई ये मेरा रिपोर्ट है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और अब मुझे तुम ये बताओ कि ऑन दी बेसिस कि मुझे प्रिडिक्ट करो तुम कि मेरी कितनी सेल्स होगी, एंड फिगर आउट इट ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरा मंथ क्या है, उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु आर बाइंग, उनका एज क्या है, एंड उनकी बाइंग कैपेसिटी, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग नहीं बट और इन जनरल इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर एग्जांपल क्या रहती है। हो सकता है ना कि मार्च में सैलरी आ रही है, बोनस आ रहा है, तो उन्होंने ख़रीद लिया, अप्रैल में नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे करके मैंने 3-4 पैरामीटर्स बना दिए, और इनके बेसिस पे मैं चाह रही हूँ कि अब वो मुझे ये बताए कि मेरी सेल्स क्या रहेगी, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ होता है ना, डिसाइड करना कि मुझे एक्चुअली क्या प्रिडिक्शन करना है, ये तो देखो बिज़नेस बता देगा। बिज़नेस बोल देगा मुझे सेल्स की प्रिडिक्शंस बता दो, वो बोल देगा मुझे ये बता दो कि मेरा प्रोडक्ट नेक्स्ट महीने कितना बिकेगा, या मेरा ये नेक्स्ट प्रोडक्ट को क्या मुझे लॉन्च करने का ये सही टाइम है या नहीं है। ऐसे करके वो तुम्हें सवाल पूछ देगा। तो वो तुमसे क्या पूछ देंगे, बिजनेस विल टेल यू कि उन्हें क्या एंड रिजल्ट चाहिए, किसका प्रिडिक्शन चाहिए, वो अपने डेटा साइंटिस्ट को बता देते हैं। फिर जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें इसका जवाब चाहिए, ठीक है, मीटिंग हो गई हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने डेटा को डिक करा, फिर हमने देखा कि यार इस वेरिएबल के लिए, ठीक है, एक मशीन लर्निंग में एक बड़ी मशीन लर्निंग डेटा साइंस अभी के लिए इन्हें सेम मान लो, एक इक्वेशन होती है y=f(x). हम हर मशीन लर्निंग मॉडल को एक तरीके से इस एटलीस्ट प्रिडिक्टिव मॉडल्स को जो भी होते हैं हम इस तरीके से समझते हैं कि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रही हूँ बेस्ड ऑन दिस, और ये x जो है ये बहुत सारी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, और ये एक फंक्शन है, तो मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ बेस्ड ऑन x। तो जो x होता है ना, एंड दिस x एंड y जैसा हमारा उसमें होता था, जैसा हमारा ग्राफ में होता था, तो जो x होता है ना, दिस x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर तुम इस केस में भी देखोगे तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, एंड दिस इज़ माई y। दिस वेरिएबल विच इज़ माई सेल्स इज़ डिपेंडेंट अपॉन ये, तो दीज आर माई x वैल्यूज़। मैं इन x वैल्यूज़ के बेसिस पे अपनी y वैल्यू का एक प्रिडिक्शन चाह रही हूँ। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, अगर वो मान लो
सेल्स का एक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन, और ये मैंने एग्जांपल जो तुम्हें लिया ना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन, जहाँ पे हम एक वैल्यू रीच कर रहे हैं बेस्ड ऑन अदर फीचर वैल्यूज़। कहीं कहीं पे हमें क्या करना होता है, हमें हमारे क्लासीफाई करना होता है प्रोडक्ट्स को। तो जब हमें क्लासीफाई करना होता है प्रोडक्ट्स को, तो वहाँ पे फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शंस पे जाते हैं, मतलब वो प्रोबेबिलिटी वगैरह हम यूज़ करके उसको क्लासीफाई करते हैं और उसके अपने फंक्शंस है, अपने वेरिएबल्स है। बट राइट नाउ हम ये समझ रहे हैं कि हम बस प्रिडिक्शन करते हैं कि 5 वैल्यू हैं और उसके बेसिस में हमें छठी वैल्यू निकालनी है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेशन। इट कैन बी लीनियर, लॉजिस्टिक, व्हाटएवर, बट इट्स जहाँ भी हम 5 वैल्यू के बेसिस पे छठी वैल्यू पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट अ रिग्रेशन इज़। एंड राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने क्या करा, हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है, हमें ये करना है। ठीक है, तो मेरे डेटा साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है यार, मेरे को ये बताओ कि मेरे वो फिगर आउट करते हैं खुद से डेटा से कि मेरे पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। मेरे फॉर एग्जांपल ये 4 पैरामीटर्स होंगे। अब मैं अपने एंड वैल्यू रोल को भी ले गई, अपने पैरामीटर्स को भी ले गई, मैं मशीन लर्निंग के पास चली गई। मैं बोलूँगी यार मेरे को ना ये अचीव करना है और ये मेरे पैरामीटर्स हैं, अब तुम मेरे लिए एक एल्गोरिदम लिखो जो मुझे इसका रिजल्ट ला के देगी। ठीक है, तो वो जो एल्गोरिदम लिखने का काम है ना, जो मॉडल लिखने का काम है, वो काम एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का है। वो बैठ के लिखता है कि अच्छा ठीक है यार, ऐसी वैल्यूज़ चाहिए होंगी तो ये आना चाहिए, ये है, ऐसे करके ये। कई कंपनियों में ये वही वाली बात है, कई कंपनियों में जैसा काम ये काम डेटा साइंटिस्ट भी करते हैं, कई कंपनियों में ये काम एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का होता है, एंड दे आर द वंस हू डू इट। तो जब वो ये मॉडल उन्हें मशीन इंजीनियर ला के दे देता है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसे फर्दर ट्रेन करते हैं अपने डेटा पे। पहले तो उन्होंने उसे सिर्फ वैल्यूज़ दे दी, पैरामीटर्स दे दिए। अब उसने क्या करा, अब उसे डेटा को, उस मॉडल को ट्रेन करना है। फिर ट्रेन करने के बाद उसके रिजल्ट्स देखने हैं, फिर फाइन ट्यून करना है, फिर फर्दर चेक करने हैं रिजल्ट्स कि वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर फाइनली वो मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। तो इफ़ यू गो थ्रू द फ्लो, अगर तुम इस कहानी, जो ये कहानी बह रही है, इस कहानी, बहती हुई कहानी में समझोगे, तो जहाँ पे भी हमें हिस्टोरिकल डेटा को प्रेजेंट करना है, तो हम एक डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि वो पुराने सारे डेटा को लेके आते हैं और क्लब करते हैं। जहाँ पे भी मुझे अपने नए डेटा पे प्रिडिक्शंस चाहिए, जहाँ पे भी मुझे अपने पुराने डेटा को यूज़ करके अपने नए डेटा पे प्रिडिक्शंस चाहिए, या मुझे उसे क्लासीफाई करवाना है, या मुझे उसके ऊपर फर्दर ऐसी चीज़ें करानी है जिनके बारे में पता नहीं है, विच इज़ लाइक अबाउट द फ्यूचर, वेदर बी इट प्रिडिक्शन, बी इट क्लासिफिकेशन, मुझे अगर आगे का पता करवाना है, दैट इज़ वेयर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कम्स। तो डेटा साइंटिस्ट बोलता है कि अच्छा मुझे ना फॉर एग्जांपल क्लासीफाई करवाने हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स को, तुम क्लासीफाई कर दो कि मेरी फाइनली अगर मैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी क्या कैटेगरीज बनेंगी। तो मैं मशीन लर्निंग मॉडल के पास, मशीन लर्निंग इंजीनियर पे जाऊँगी और मैं बोलूँगी यार मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और मुझे फिगर आउट करना है कि मेरी इनको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, और मैं इनको तुम्हें जो पैरामीटर्स चेक करने हैं वो ये चेक करने हैं कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, तुम ये चेक करो कि प्राइस रेंज क्या है, एंड सूटेबल फॉर विच काइंड ऑफ स्किन है। तो इन 3-4 बेसिस पे मुझे क्लासीफाई करवाना है। तो मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर पे जाऊँगी, वो मुझे मॉडल बना के देगा। जब वो मुझे मॉडल मिल जाएगा, मैं फिर अपने पूरे डेटा पे उसको ट्रेन करूँगी, रीट्रेन करूँगी, फाइन ट्यून करूँगी अपने हिसाब से। मैं उसके देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जहाँ पे तुम मीन एरर्स, मतलब एरर्स निकाल रहे हो, तो बेसिकली हम करते क्या है, हमारा जो डेटा आता है ट्रेनिंग का डेटा होता है, जब हम ट्रेन भी कर रहे होते हैं ना, तो हम एक डेटा को उसको आधे में डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा आधा डेटा होता है उससे फिर हम उसको ट्रेन करते हैं, ये सब करते हैं, ट्रेन करते हैं। उसके बाद जब ट्रेन हो जाता है, फिर हमारा जो दिस इज़ सुपरवाइज लर्निंग, अगेन अनसुपरवाइज लर्निंग अपनी अलग होती है, दिस इज़ सुपरवाइज लर्निंग। उसमें क्या करते हैं, हम ट्रेन करें हमने मॉडल को, उसके बाद हमारा जो बचा हुआ आधा डेटा है, उसके बाद हम उसे फीड करते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा ये सही रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसका लॉस कितना हो रहा है, कि कितना उसका देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीन स्क्वायर निकालते हैं उसका। तो वो 3-4 टर्मिनोलॉजीज है, मतलब विल गो इनटू ऑल द डिटेल्स ऑफ इट। अब तो वैसे भी इसी के बारे में बात होनी है, तो विल गो इनटू इट, एंड दैट इज़ हाउ दे डू। ठीक है, तो अगर मैं ये
क्लासिफिकेशन वाले उसमें बोलूँ तो वो उसने मॉडल बनाया, उसने डेटा भेजा, फिर वो बोलेगा कि अच्छा ये सही ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा को मैंने आधे में डिवाइड करा, मैं चेक कर रही हूँ इस मॉडल में फीड करके, अच्छा ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है अब ये इस वाले में मुझे कैसे रिजल्ट दे रहा है, अच्छा इसी को क्या फाइन टू। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर के डेटा के प्रिडिक्शंस करो, व्हेन यू डोंट नो अबाउट इट, व्हेन यू डोंट नो कि उसका क्या क्लास बनेगा, तुम्हें बस फिगर आउट करना है, प्रिडिक्ट करना है, देन डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग का इंजीनियर्स कम इनटू पिक्चर। जहाँ तुम्हें तुम्हारे पास डेटा को दिखाना है, दैट इज़ वेयर डेटा इंजीनियर्स कम इनटू पिक्चर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा इंजीनियर्स इज कि बिना डेटा इंजीनियर के डेटा साइंटिस्ट का ऑपरेट करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। अब मैं कोई तो बंदा हो ना जो उस सबको लेके आए, प्रोसेस करे, सही टेबल्स बनाए, फिगर आउट करे कि कैसे होना है, क्या होना है, क्या क्या कॉलम्स बनने हैं, क्या कीज़ बननी है, कैसे चीज़ें होनी है, तो वो काम जो है वो एक डेटा इंजीनियर का है। पर डेटा साइंटिस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्हें they are the ones who are predicting the future, तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स इंटरकनेक्टेड। अगर कोई तुमसे बोलता है ना कि यार डेटा साइंटिस्ट तो बहुत महान काम कर रहा है, डेटा इंजीनियर कुछ नहीं कर रहा है, डेटा साइंटिस्ट काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि डेटा इंजीनियर ने तेरे को डेटा लाके दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली मशीन लर्निंग इंजीनियर को अगर कोई बोले कि यार मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट तो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यार तेरे को पीछे से डेटा इंजीनियर ने भी ला के दे दिया है और डेटा साइंटिस्ट ने भी तेरे को पैरामीटर्स वगैरह बता दिए, इसलिए तू मॉडल बना पा रहा है, अब तू इस पर इतना वो नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू गो थ्रू द रोल्स ऑल्सो, डेटा इंजीनियर के जब रोल्स आते हैं निकलते हैं तो दे भी लाइक कि तुमको एसक्यूएल तो पक्का आना चाहिए, तुमको स्पार्क आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आना चाहिए, तुमको पाइथन आना चाहिए, तुमको पाइपलाइंस आनी चाहिए, तुम्हें डिप्लॉय करना आना चाहिए पाइपलाइंस को, तुम्हें डेटा क्वालिटी कैसे करते हैं मेंटेन आना चाहिए, एपीआईज अलग अलग एपीआईज को कैसे कॉल करते हैं वो सब आना चाहिए। सो दैट इज़ द रियल्म ऑफ डेटा इंजीनियर। जब डेटा एनालिस्ट का जॉब आता है तो वो बोलते हैं कि यार तुमको यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, व्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए तुम्हें। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स तो नहीं फॉर्म हो रहे हैं डेटा में। तुम्हें डेटा के विजुअलाइजेशन टूल्स आने चाहिए, टैबलू, पाई क्या है ये, पावर BI, IBM कॉग्नोज, ये टूल्स आने चाहिए। डेटा साइंटिस्ट की रोल का जॉब निकलता है जब तो वो बोलते हैं कि यार तुम्हें फाइन ट्यूनिंग आनी चाहिए, मॉडल को फाइन ट्यून कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी वो मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं, वो मैट्रिक्स से रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइक आई थिंक देयर इज़ अ मैट्रिक्स जहाँ पे दे कैलकुलेट कि इज़ इट अ फॉल्स पॉजिटिव, इज़ इट अ फॉल्स नेगेटिव, इज़ इट ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, वो एक पूरा it's a matrix, there's a matrix, we'll talk about it, है वो, we'll talk about it। तो वो मैट्रिक्सेस बनानी आनी चाहिए। यू शुड नो, आई थिंक देयर इज़ ए बी टेस्टिंग कुछ होती है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर में ये होता है कि उन्हें मॉडलिंग आनी चाहिए, उन्हें एल्गोरिदम्स लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, उन्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बहुत सही से चीज़ें पता होनी चाहिए, उन्हें अलग अलग एल्गोरिदम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो आनी चाहिए। सो दैट इज़ हाउ द डिविजन ऑफ रोल्स यूजुअली हैपन्स। एंड आई होप विद दैट कि तुम्हें थोड़ी बहुत डेटा की कहानी समझ में आई है, नहीं आई है तो बताना यार, मैं विल फिगर इट आउट, कुछ करेंगे, कुछ और तरीके से बताएंगे, कुछ और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। विद दैट आई होप you had a great time and you were able to understand and it felt like a movie क्योंकि I was trying to make it like a movie, and with that thank you very much for your time, see you soon, bye bye and take care, बहुत गर्मी है।